श्री जगदम्बायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा को सुनाएंगे, जिसका वर्णन श्री व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत जी में किया हुआ है। और इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी सुना रहे हैं। श्री व्यास जी श्री जन्मेजय को सुना रहे हैं। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? कल हमने सत्यव्रत की थोड़ी सी कथा सुनी थी, आज उसको हम विस्तार से सुनेंगे। यह ब्राह्मण कौन था? भगवती उससे इतनी प्रसन्न कैसे हुई? मुनिवर, मन को प्रसन्न करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर श्री वेदव्यास जी ने बताया, हे राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। मैं तीर्थों के दर्शन करते करते जब नैमिषारण्य में पहुंच गया था, वहां पर अनेकों मुनि विराजमान थे। उस समय उन मुनियों के समाज में कथा प्रारंभ हो रही थी, यानी कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा उस समय वहां पर हो रही थी। ऋषि जमदग्नि ने मुनियों से पूछा, यानी जो जमदग्नि जी हैं, उन्होंने मुनियों से एक प्रश्न पूछा, हे मुनियों, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? यानी कि हम किसकी आराधना करें जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए और हमारे मनोकामना पूर्ण हो जाए? और कौन ऐसे भगवान हैं जो जल्दी से हमको फल प्रदान करने में समर्थ हैं? इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि जी के पूछने पर लोमश जी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपने जो प्रश्न पूछा है उस विषय में बताता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। अगर मनुष्यों को जल्दी ही कुछ फल चाहिए तो वो शक्ति की उपासना करें। उनकी उपासना करने पर, यानी पूजा पाठ करने पर, वे तुरंत वर प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, यानी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उनको फल प्रदान करती हैं जो उनकी पूजा करते हैं। हे मुनिवरों, मैं एक एक बहुत पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। पुत्र प्राप्त करने के लिए उसने विधि विधान से एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसकी सुंदर पतिव्रता स्त्री गर्भवती हो गई। उसकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उसने शुभ मुहूर्त में समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम उतत्थ रखा गया। वेदाध्ययन की विधि पूर्वक देवदत्त स्वयं अपने उस पुत्र को पढ़ाने लगी। वो जब पढ़ने लायक हो गया, किंतु उतत्थ ने एक भी शब्द उच्चारण नहीं किया। जैसे वो पढ़ाने लगी, ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो बेटा। तो उतथ्य ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। अब वे अनेक ढंग से, अनेक प्रकार से उसको पढ़ाने की कोशिश करने लगी, परंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं, यानी कि वो पढ़ता ही नहीं था, वो ध्यान ही नहीं देता था, वह कुछ भी नहीं समझ पाता था, वह मूर्ख की तरह पड़ा रहता था। इस पर उसके पिता श्री देवदत्त ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी। इतनी चिंता होने लगी कि वो न तो ठीक से सो पाते थे, न उनको भूख लगती थी। सोचते थे इतने विद्वान के घर में ऐसा मूर्ख कैसे हो गया बेटा, और मैंने तो इसको यज्ञ से प्राप्त किया है, मैंने यज्ञ किया था, यज्ञ के द्वारा मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ, फिर भी यह ऐसे कैसे हो गया। कुछ संतों का मत है कि उनके पिताश्री से यज्ञ के समय कुछ त्रुटि रह गई थी, उनको एक तो क्रोध आ गया था और उन्होंने एक यज्ञ करने वाले ब्राह्मण का थोड़ा अपमान कर दिया था, तो उन्होंने ये श्राप दे दिया था कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा। जब उन्होंने अनुनय विनय किया तब उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए मूर्ख रहेगा, फिर विद्वान हो जाएगा, ऐसा संतों का मत है। अब वे सोचने लगे सब जगह मेरी बदनामी होगी, इतने जो हमें ऋषि मुनि ब्राह्मण सब समाज है वह तो क्या सोचेंगे कि ऐसे विद्वान घर के घरों में ऐसा मूर्ख ब्राह्मण बालक कैसे हो गया। अब हुआ भी यही। उतथ्य के बारे में धीरे धीरे बात सब जगह फैलने लगी। प्रजाजनों तथा तपस्वियों में भी यह बात फैल गई कि उतथ्य मूर्ख है। अब समस्त प्रजा बंधु बांधव सभी उतथ्य की निंदा करने लगे, यानी कि कहने लगे ये बड़ा मूर्ख है, ऐसे ब्राह्मण विद्वान के घर में कैसे जन्म हो गया इसका। इससे उतथ्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब दिन रात जब हर कोई यही कहता था, उसने सोचा यहाँ रह के क्या करना है। उनके पिता भी नाराज रहते थे। अब वह एक दिन चुपचाप घर से निकल गया। गंगा तट पर एक सुंदर कुटी बनाकर वहीं रहने लगा तथा जंगली जो कंदमूल फल होते हैं उन्हीं का भोजन करता था। वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह समय व्यतीत करने लगा। यानी कि जैसे कोई मनुष्य का कोई उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए एकांतवास करता है, भगवान का जप करता है, भजन करता है, गुरु जी के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसका जप करता है, यानी कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है, तो उसे तपस्या कही जाती है। परंतु ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, खाली समय व्यतीत कर रहे थे। इनको कुछ ज्ञात ही नहीं था उतथ्य जी को। परंतु उसने एक बहुत ही सुंदर नियम ले रखा था। वह उस नियम का पालन करना उसने शुरू कर दिया। उसने यह प्रण ले रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस प्रकार उस आश्रम पर उसका ब्रह्मचर्य पूर्वक समय व्यतीत होने लगा और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वह उतथ्य ब्राह्मण न तो वेदाध्ययन, वेद की वाणी जानता था, मंत्र ज्ञान जानता था और न जप ही करना जानता था। देवताओं का ध्यान और आराधना कैसे की जाती है उसे इसका भी कुछ ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार गंगा के तट पर उसके 14 वर्ष व्यतीत हो गए। उसने न कोई जप किया, न कोई आराधना की और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उतथ्य केवल समय ही व्यतीत कर रहा था। परंतु सारी प्रजा में यह बात फैल गई कि मुनि उतथ्य सत्य बोलने के व्रत का पालन कर रहे हैं। कभी उनके मुंह से मिथ्या वाणी नहीं निकलती थी। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार करते हुए उधर आ निकला। उस धनुषधारी किरात के बाण से
एक सूअर बिंदकर भयभीत होकर भागता हुआ उतथ्य मुनि के पास आ पहुंचा। उस सूअर पर मुनि की दृष्टि पड़ गई। दयालु मुनि के मुंह से सारस्वत बीज के उच्चारण हम कहते न ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ऐसे ही उनके मुंह से भी निकल गया ये क्या हो गया। वे मुनि उतथ्य तो नितांत अज्ञानी थे। उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का कोई भी ज्ञान नहीं था, परंतु सूअर को घायल देखकर अचानक उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। वह सूअर आश्रम में एक सघन झाड़ी में छिप गया। इधर वह किरात शिकारी कान तक बाण को खींचे हुए उतथ्य मुनि के सामने पहुंचा। उसने मुनि उतथ्य को नमस्कार किया और उनसे सूअर के विषय में पूछने लगा। व्याध ने कहा, हे मुनिवर, आपने एक बाण लगे हुए सूअर को इधर आते हुए देखा। अब मुनि के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। वो सोचने लगे, यदि मैं यह कहता हूँ कि हाँ मैंने देखा है, तो इससे मेरा जो धर्म है वह उसका नाश हो जाता है। एक निर्दोष जो इधर ही से भाग के छिपा हुआ है वह मारा जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं देखा तो इससे मेरा जो सत्य व्रत नष्ट हो जाएगा। परंतु अंत में वह सोचने लगे कि सत्य हो या असत्य, मैं यह भी कैसे कहूँ कि बाण से बिंधे हुए शरीर वाले सूअर को इधर जाते हुए देखा है। यह व्याध तो उसे मार ही डालेगा। इस धर्म संकट में फंसे हुए उतथ्य सोचते रहे, परंतु कोई निर्णय न कर सके। जब मुनि उतथ्य ने घायल सूअर को देखा था, तब अचानक उनके मुख से ए शब्द निकल पड़ा था। ये भगवती का बीज मंत्र है। जैसे हम कहते हैं ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये बीज मंत्र है माता रानी का। इसलिए भगवती उन पर प्रसन्न हो गई थी। प्रसन्न इसलिए हो गई थी कि वे उन्होंने तपस्या तो नहीं कर रहे थे, तो वो सच बोलते थे। कहते हैं कि सच से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ बोलने से कोई बड़ा पाप नहीं है। तो इसलिए वो धर्म पर चल रहे थे, इसलिए माता उनसे प्रसन्न हो गई। उन्होंने मुनि उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी, यानी माता ने उनको विद्या का दान कर दिया। भगवती के बांग बीज के मंत्र का उच्चारण हो जाने पर मुनि के हृदय में समस्त विद्याएं अपने आप ही प्रकट हो गई। उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए माता की कृपा से। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाए व्याध से कहा, हे व्याध, आँखों का काम तो देखना है, वे बोलती नहीं, और वाणी बोलती है परंतु देखती नहीं। फिर तुम बार बार अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए साधने के लिए बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब आँखों ने देखा, आँख तो बोलती नहीं, और जो मुख है वाणी बोलती है, उसने देखा नहीं, स्पष्ट सी बात है। अब वह समझ गया कि मुनि उतथ्य के इस प्रकार उत्तर देने पर व्याध वहां से चला गया। वो समझ गया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर तो कोई विद्वान ही दे सकता है। समस्त संसार में उतथ्य मुनि सत्य बोलने के व्रत के कारण सत्य व्रत नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब उनका नाम सत्य व्रत पड़ गया उतथ्य से। बोल महात्मा सत्य व्रत की जय। अब उन्होंने सारस्वत बीज मंत्र ऐं का विधिवत जाप करना प्रारंभ कर दिया।
माता रानी ने प्रसन्न होकर यानी जगदम्बा भवानी ने प्रसन्न होकर के उनके हृदय में समस्त विद्याएं भर दी। जब वे जगदम्बा के बीज मंत्र से उनका ध्यान करने लगे और उसका बार बार जप करने लगे। जिस पिता ने उतथ्य को त्याग दिया था, अब वही पिता उतथ्य को घर वापस लाने के लिए उनके आश्रम पर आकर घर लौटने की प्रार्थना करने लगे। माता जगदम्बा की कृपा से आदर पूर्वक वे उतथ्य मुनि को घर लौटा लाने में सफल हो गई। जब वे आश्रम पर आए, उतथ्य से प्रार्थना की, हे पुत्र, मुझसे भूल हो गई, तुम अब घर चलो, तुम्हारी माता श्री बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वे फिर पिता के साथ अपने घर चले गए। इसलिए हे राजन जन्मेजय, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बताया, हे राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली विराजमान थी। उस समय लोमस ऋषि जी के मुख से मैंने भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य सुना था। इस प्रकार से इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जो कोई माता की आराधना करेगा, माता रानी की भक्ति करेगा, जगदम्बा भवानी उस पर अवश्य प्रसन्न होंगी और उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।